जिसके जीवन की दिशा बाहर की तरफ है, वो भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढता है। उसका जीवन मरुस्थल की तरह होता है, जहाँ कुछ भी उगने की संभावना नहीं होती। जहाँ वर्षा नहीं होती है, वहाँ कुछ भी फल उगता ही नहीं। अहंकारी के जीवन में भी सत्संग की वर्षा नहीं होती। वो जीवन को जीता नहीं बल्कि ढोता है। धन इकट्ठा करता है, पद प्रतिष्ठा संपत्ति जोड़ता है। ऐसे ही जीवन निकल जाता है। अहंकार जहरीले सांप जैसा होता है, वो मनुष्य का अंत कर देता है। वह बाहर से सुख बटोरने में लगा रहता है और उसके अंदर प्रेम या समर्पण नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह जाता है, संतों के पास भी जाता है, लेकिन मांग होती है पदार्थों की, सुविधाओं की, इच्छाओं की। उसका प्रश्न परमात्मा का नहीं होता। वो परमात्मा से भी भौतिक पदार्थ ही मांगता है, परमात्मा को नहीं मांगता। वो कुछ अर्पण करने नहीं बल्कि लेने जाता है और खाली रह जाता है। उसकी झोली कभी भरती नहीं। बहुत पुरानी बात है। निजामुद्दीन औलिया के 22 शिष्य थे। हर एक चाहता था कि उसे गद्दी मिले। औलिया ने उनको परखना चाहा कि कौन सबसे योग्य और सच्चा शिष्य है, किसको परमात्मा की जरूरत है, मांग है। कहने लगे, आओ आज शहर की सैर करने चलते हैं और वहां की चहल पहल देखते हैं। वे बाजारों में घूमने लगे। जिसने देखा कहने लगा कि आज पीर साहब बाजारों में फिरता है और मुरीद भी साथ में है। एक दो बाजार पार करके वैश्याओं के बाजार में आ गए। लोगों ने कहा कि आज पीर मुरीदों के साथ किस बाजार में घूम रहे हैं, और फिर एक वैश्या के दरवाजे पर खड़े हो गए और अपने मुरीदों से कहा कि तुम डरो मत, यहाँ खड़े रहो, कोई कहीं जाना मत, मुझे ऊपर कुछ काम है, मैं काम करके वापस आ जाऊंगा। यह देखकर वो कोठे पर चढ़ गए। कोठे वाली ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे भाग धन्य है, आप मेरे घर आए हो, आप महात्मा हो, मैं तो ऐबों से पापों से भरी हूँ। कुछ हुक्म करो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो औलिया ने कहा कि मुझे यहाँ रात को ठहरना है, हमें कोई अलग कमरा दे दो, तुम किसी और कमरे में आराम कर लो। अपने नौकरों से कहो कि एक थाली में एक कटोरी दाल और 2 रोटी और एक बोतल में शरबत ढककर ले आए। उसने कहा, जी ठीक है। अब नौकर सारी चीजें लेकर औलिया साहब के पास चला गया। शिष्यों ने कहा कि देखो, पीर की पीरी निकल गई, अब शराब कबाब उड़ेगा। हाथ पर हाथ मारकर पहले एक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह 21 शिष्य वहां से चले गए और सिर्फ एक रह गया। दाल रोटी उन्हें तो खानी नहीं थी, शरबत भी उनको पीना नहीं था, क्योंकि औलिया साहब ने तो अपने शिष्यों की परख करनी थी, परीक्षा लेनी थी कि कौन सही है, किसको गद्दी मिलनी चाहिए, किसको परमात्मा की भूख है और किसको संसार की भूख है, कौन संसारिक पदार्थ चाहता है और कौन परमात्मा को चाहता है। फिर देखा उन्होंने कि वहां पे एक शिष्य जिसका नाम था अमीर खुसरो, वही खड़ा है। तो औलिया ने पूछा कि बाकी कहाँ गए। उसने कहा कि बाकी लोग तो एक एक करके सब यहाँ से चले गए हैं। तो पीर ने पूछा कि तू क्यों नहीं गया। उसने कहा कि हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन मुझे कोई भी रास्ता ऐसा दिखाई नहीं दिया जो अच्छा था। आपके सिवाय मुझे कोई भी जगह सही दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं आपका इंतजार करता रहा। और फिर औलिया साहब बड़े खुश हुए और हंसकर उससे गले लगा लिया और गद्दी दे दी। सो कहने का भाव ये है कि हम सब कुछ चाहते हैं,
और उसके साथ में चाहते हैं कि परमात्मा भी मिल जाए, लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं मिल सकता। सभी स्वर्ग चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो हमें करना ये पड़ता है कि जब हमें स्वर्ग की इच्छा है और परमात्मा की इच्छा है तो हमें संसारिक पदार्थ छोड़ने पड़ते हैं। और जब सारे एक जैसे बन जाएंगे तो फिर यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी।